वेलकम टू यू वंस अगेन अनदर सेशन ऑफ नाउन। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलो नाउन का आज हमारा कोई पार्ट 2 है। आज हम पार्ट 2 करेंगे। प्रीवियस पार्ट में देखना मैंने नाउन का बताया हुआ है। वैसे तो सबको पता होगा नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का नेम। और नाउन में जनरली एस लगाते हैं तो प्लूरल करते हैं, उसका मीनिंग नहीं बदलता है, वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। लेकिन हमारे पास सर्टेन नाउन्स ऐसे भी होते हैं ना कि जिसका सिंगुलर में मीनिंग अलग होता है, प्लूरल में मीनिंग अलग होता है। देखो स्पेक्टिकल का स्पेक्टिकल्स बन रहा है, लेकिन इसका मीनिंग प्लूरल तो बन रहा है, लेकिन इसका मीनिंग अलग हो जाएगा, इसका मीनिंग अलग होगा, इसका मीनिंग अलग होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने कोई 5 से 6 वर्ड किए थे। चलो आज यहीं से कंटिन्यूशन में करते हैं इनको। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का मतलब साइट, व्यू, सीन, पैनोरामा, ये सब मोर और लेस इन सब का मतलब सेम है। और मंजर मतलब इसका मतलब नज़ारा। स्पेक्टिकल का मतलब नज़ारा, और स्पेक्टिकल्स बहुत सारे नज़ारे नहीं, इसका मतलब ग्लासेस। इसकी सेंस चेंज हो रही है। जैसे ग्लासेस मतलब आपकी ऐनक, आपका चश्मा। और ये आई ग्लासेस कर लो, ऐसे तो आप पानी पीने वाला ग्लास समझ जाओगे। ये देखो व्हाट आई मीन के स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल सिंगुलर और प्लूरल वाले फॉर्म में से तो एरर आता ही है, लेकिन आपके एग्जाम में एक और एरर आ सकता है स्पेक्टिकल्स को लेकर के, सब्जेक्ट वर्ब का। स्पेक्टिकल्स अपने आप में प्लूरल वर्ड है। ये देखो मैंने लिख के बता रहा हूँ, स्पेक्टिकल्स इज या फिर आर अवेलेबल। ये जो स्पेक्टिकल्स है, ये स्पेक्टिकल्स अपने आप में प्लूरल है। अकेला स्पेक्टिकल्स प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ड है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो भी अपने साथ प्लूरल लेगा। ओके, अकेला स्पेक्टिकल प्लूरल है। अगर आप इसको सिंगुलर करना चाहो तो आप आ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स करके इसको सिंगुलर करोगे, इज अवेलेबल, आ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल। और देख लो आ पेयर लगा के आप सिंगुलर तो कर रहे हो। एक चीज़ का याद रखना कि अकेला स्पेक्टिकल्स था तब भी इसमें एस था, अब आ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स कर रहे हो तो तब भी इसमें एस रहेगा, क्योंकि एस की सेंस एस रखना ज़रूरी है। अगर एस हटा दोगे तो स्पेक्टिकल्स की सेंस निकल जाएगी, चश्मे की सेंस निकल जाएगी, स्पेक्टिकल्स नज़ारे की सेंस आ जाएगी। तो इसी वजह से एस तो नहीं हटेगा, ना ही प्लूरल वाली प्लूरल में तो हटेगा ही नहीं, और सिंगुलर में भी नहीं हटेगा। चलो अब नेक्स्ट वर्ड पर आओ। ये देखो पेन, पेन का मतलब सफरिंग, दुख, दर्द, तकलीफ। पेन एक नेगेटिव वर्ड है। पेन का मतलब तो दुख, दर्द, सफरिंग, और पेन्स का मतलब एफर्ट्स। ओके, एफर्ट्स जैसे यू पीपल आर टेकिंग ग्रेट पेन्स टू क्रैक योर एग्ज़ाम। आप लोग अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा पेन्स उठा रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्राइव्स कर रहे हो, कोशिशें कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। तो पेन्स आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए दुख दर्द नहीं उठा रहे हो, आप लोग एफर्ट्स कर रहे हो। तो दोनों का मतलब अलग जा रहा है। ये सेंटेंस ऐसा कुछ एग्ज़ाम में आएगा, आफ्टर द स्नेक बाइट हिज मदर वॉज इन ग्रेट पेन या फिर पेन्स। सांप के काटने के बाद उसकी मदर जो थी वो ग्रेट पेन में थी या फिर पेन्स में थी। अब देख लो अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट सेंटेंस की सेंस क्या जा रही है। सांप के काटने के बाद उसकी मदर दुख में होगी, उसकी मदर एफर्ट्स में नहीं होगी, तो पेन आएगा, पेन। नेगेटिव सेंटेंस जा रहा है। ओके, फोर्स का मतलब देखो, फोर्स का मतलब स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ होता है, जिसको आप पावर भी बोल सकते हो, ताकत, कुव्वत, कुछ भी बोल सकते हो। और फोर्सेस का मतलब आर्मी होता है। ये देखो द फोर्स या फिर फोर्सेस ऑफ विंड was so much that everything blew। हवा की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि हर चीज़ उड़ गई। ओके, तो हवा की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, हवा की पावर ज़्यादा थी। हवा की आर्मी तो होती नहीं है, फोर्सेस तो नहीं होगा। फोर्सेस का मतलब तो डिफेंस फोर्सेस होती हैं, जैसे आवर डिफेंस फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग। हमारी जो आर्मी है या दफा करने वाली हमारी फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे तो फोर्स की सेंस निकल रही है। ओके,
कुछ और वर्ड्स कर लेते हैं। ये देखो मैंने लिखा गुड और फिर मैंने लिखा गुड्स, स्टोन, stones, and then I write content, contents। ओके, 3 वर्ड्स और कर लेते हैं। गुड का मतलब क्या होता है? दिस गुड, ये जो गुड है, गुड की सेंस में जैसे आप बोलते हो दिस इज़ वेरी गुड आइडिया। ओके, ये आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ बेनिफिट। जैसे प्रॉफिट के बारे में थोड़ा सा, प्रॉफिट की सेंस आ रही है, बेनिफिट की सेंस आ रही है। जैसे मैंने बोला मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। सुबह की सैर सेहत के लिए अच्छी है। सुबह की सैर सेहत के लिए अच्छी है मतलब बेनिफिट दे रही है आपको, कोई ना कोई प्रॉफिट दे रही है। ये तो गुड का मतलब तो अच्छे की सेंस में, बेनिफिट की सेंस में। और गुड्स का मतलब क्या होता है? दीज आर आर्टिकल्स। सिंपली अगर मैं बात करूं तो इसको हम थिंग्स बोलते हैं, थिंग्स बोलते हैं। ओके, आई बाय सम आर्टिकल्स, आई बाय सम गुड्स फ्रॉम द मार्केट। मैंने बाज़ार से कुछ चीज़ें खरीदी, तो ये थिंग्स होगा। गुड्स का मतलब थिंग्स, गुड का मतलब प्रॉफिट की सेंस में, बेनिफिट की सेंस में। गुड का मतलब तो आप वैसे भी जानते हो। स्टोन को देखोगे, स्टोन का मतलब क्या होता है? ये बिल्डिंग मटेरियल होता है, सबको पता है बिल्डिंग मटेरियल होता है। और नीचे वाला स्टोन्स, बिल्डिंग मटीरियल। स्टोन का पत्थर का प्लूरल नहीं बनता है, पत्थरे कोई उर्दू में भी नहीं बनता है। बस क्या है कि आपको सेंस वहाँ आप अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट देखना है कि स्टोन एज अ सिंगुलर यूज़ हुआ है या प्लूरल यूज़ हुआ है, क्योंकि ये स्टोन एज अ सिंगुलर भी यूज़ होता है और प्लूरल भी यूज़ होता है। स्टोन का स्टोन्स नहीं बनता है, और स्टोन्स अगर बन रहा है तो मीनिंग चेंज हो रहा है। इसका मतलब प्रीशियस जेम्स। ये प्रीशियस जेम्स क्या होता है? जैसे जौहर, ये जो आपकी कीमती पत्थर होते हैं, रतन भी आप इसको बोलते हो, जैसे नगीना, यकूत, ये सब उर्दू में, और इंग्लिश में टोपाज, मिरर्स, ये सब बोलते हो। प्रीशियस जेम्स तो वो होता है। और कुछ लोग बिलीव भी करते हैं ना कि इट रियली वर्क्स, कि ये काम करता है। मतलब अगर अपने पास रखो, इसका इफ़ेक्ट देखते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ इफ़ेक्ट होते हैं इनके। तो देखो, स्टोन्स का मतलब प्रीशियस जेम्स और स्टोन का मतलब बिल्डिंग मटीरियल। और स्टोन का प्लूरल वैसे भी नहीं बनता। ये देखो, दिस बिल्डिंग is made up with stone होगा या stones होगा? stones नहीं होगा। स्टोन, प्रीशियस जेम से कभी भी बिल्डिंग नहीं बनी है, ये बिल्डिंग स्टोन से बनी है। ओके, यहाँ पर नो डाउट आप बोलोगे अब एक पत्थर से तो बिल्डिंग नहीं बनी होगी, बहुत सारे पत्थरों से बनी होगी, लेकिन पत्थर की सेंस हमेशा सिंगुलर, स्टोन सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं होगा, एस नहीं लगेगा इसमें। ये तो सेंटेंस देख के आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे पत्थर की सेंस सिंगुलर जा रही है। जैसे मैंने बोला शी थ्रू अ स्टोन टूवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ पत्थर फेंका। अब मैंने यहाँ पर सेंटेंस की सेंस एक में जा रही है, क्योंकि आ एक इनडेफिनिट आर्टिकल है और आज सिंगुलर के साथ लगता है, तो वहाँ पर सिंगुलर जा रही थी सेंस, यहाँ पर प्लूरल भी जा रही है, लेकिन हम स्टोन लिखेंगे। ओके, कंटेंट पर आओ। कंटेंट, इसके तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। वैसे तो इसका मतलब सेटिस्फाई करना होता है, सेटिस्फाई, जैसे कंसोल करना, ओके, प्लीज़ करना, अपीज़ करना, मॉलिफाई करना, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके। सबका मतलब क्या है? मॉरलेस सेम है। सेटिस्फाई करना, किसी को हैप्पी करना। और कंटेंट्स का मतलब क्या होता है? कंटेंट्स का मतलब जैसे आपने एक बुक ख़रीदा और बुक में सेकंड या थर्ड पेज पर जाके एक फहरिस्त आती है, इंडेक्स आता है, समथिंग लाइक दैट, और उसमें लिखा होता है कि आप ये बुक के अंदर कौन कौन सा मटेरियल है, कौन कौन से चैप्टर पे डिपेंड करता है ये बुक। ओके, जैसे आपने ग्रामर की बुक खरीदी और उसमें
फर्स्ट पेज पर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सब लिखा हुआ है, वो आपका कंटेंट्स होगा। ओके, एक बॉक्स है, सपोज ये एक बॉक्स है और इसमें वॉच भी है, इसमें फ़ोन भी है, पेन भी है, इसमें एवरीथिंग, अ फ्यू थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपका कंटेंट्स होगा। ओके, तो कंटेंट्स का मतलब लिख सकते हो आप, इंडेक्स लिख सकते हो, और कंटेंट का मतलब सेटिस्फाई करना, कंसोल करना। लेट अस डू सम मोर वर्ड्स। ये देखो, मैंने लिखा सैंड एंड देन आई राइट सैंड्स। सैंड का मतलब क्या होता है, ये रेत होता है, और अ टाइप ऑफ सॉइल बोल सकते हो, टाइप ऑफ सॉइल। और सैंड्स का मतलब तो डेजर्ट होता है, डेजर्ट होता है। ऐसा सेंटेंस कुछ आपको दे देंगे, द कैमल्स लिव इन सैंड। कैमल्स सैंड, रेत में नहीं रहते, हमेशा सैंड्स में रहेंगे, सैंड्स, रेगिस्तान में रहेंगे। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा सिंगुलर और प्लूरल से कैसे कैसे एरर आते हैं। सिंगुलर में मीनिंग और होता है, और जैसे जैसे प्लूरल बनता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन अभी हम इसको यहीं पर एंड करेंगे। एंड वैसे तो मैंने हर वर्ड के सामने उसकी एग्जांपल दी है, लेकिन फिर भी मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा नाउन का, बिकॉज यू पीपल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस करते करते आपके बहुत सारे एरर्स इंप्रूव हो जाएंगे। ओके, तो चलो, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि कोई भी अपडेशन आती रहे और आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।